गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं श्वास रोग यानी दमा। दमा एक प्रकार का ऐसा श्वास रोग है, सांसों की परेशानी है, बीमारी है, जिससे व्यक्ति का कभी कभी दम भी घुटने लगता है। सांस तो बहुत ज़्यादा फूलता ही है, साथ ही साथ खतरा बना रहता है कि कब दमे के व्यक्ति को कोई अटैक आ जाए या इस तरीके की समस्या ना हो। ये बहुत ही जानलेवा किस्म की एक बीमारी है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि दमा आखिर क्या होता है, दमा क्यों होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं? देखिए, सांस की नाड़ी में और फेफड़ों या बलगम जम जाता है तो रोगी को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और इसी को दमा कहते हैं। खींच खींच के सांस लेता है। एलोपैथिक में तो उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं, थोड़ी राहत मिलती है। अब दमे का मरीज को कहावत थी कि दमा तो दम के साथ ही जाता है, यानी मरने के साथ समाप्त होता है, परंतु ये मैंने गलत सिद्ध कर लिया। दमा समाप्त होता है मूली से, जिसको आप सबसे बेकार सब्जी मानते हैं, जिसकी स्मेल से आप परेशान होते हैं, वही दमे की सबसे बड़ी दवाई है। परंतु इसमें इसके लेने का तरीका अलग है। पहले मूली को छोटा छोटा काट के सुखाया जाता है। जब मूली बिल्कुल सूख जाती है, लकड़ की भांति अकड़ जाती है, तो फिर इसको कूटा जाता है। जितना गेहूं या जौ का दाना होता है इतना ये मोटा रहेगा, बाकी इसको बारीक करते हैं। इससे बारीक भी हो जाए तो कोई नुकसान नहीं है। अब यदि हमारे पास 10 किलो मूली का ये चूर्ण है तो इसको हम 100 लीटर पानी में डालेंगे, यानी 1 किलो 10 लीटर पानी में डाला जाता है। परंतु ये डाला जाता है मिट्टी के बर्तनों के अंदर। तो आप जिस बर्तन में 20-20 लीटर पानी आता है, ऐसे मिट्टी के बड़े बर्तन ले लें। उन बर्तनों में 2-2 किलो मूली का अर्क डाल के और उसको पानी से भर दें और ढक्कन लगा के रख दें। 4 दिन तक तो उसको बिल्कुल छूना नहीं है। 4 दिन के बाद उसको बांस का डंडा लेके उससे हिलाना है, घोलना है। 15 दिन तक उसको ऐसे घोलते रहना है। 15 दिन के बाद, घोलने के बाद आप हाथ डाल के उसमें देखेंगे कि वो सारे का सारा पानी के अंदर घुल गया या कुछ बचा है। यदि बचा तो 5 दिन और रहने दो, यदि नहीं बचा, पानी में सारा घुल गया, तो अब इस पानी को घोल करके कपड़े से छान लें। छान करके स्टील की कढ़ाई या लोहे की कढ़ाई के अंदर धीमी आंच पे इसको इतना उबालना है कि पानी सूख करके सिर्फ इसका नीचे, जैसे गन्ने के रस से गुड़ या शक्कर मिलाई जाती है, उसका घोल गाढ़ा हो जाता है, जिसको फिर पलट करके सुखा करके गुड़ या शक्कर बनाई जाती है। ऐसे ही इसको भी सुखाया जाता है। इसको बोलते हैं मूली का घन तत्व। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाता है तो इसको हम किसी भी कांच के बर्तन में या मिट्टी के बर्तन में या चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं और इसमें ढक्कन लगा के ऊपर से प्लास्टिक बांध के रखते हैं कि इसमें नमी न जाए। अब इसमें से दमे के रोगी को जितना मूंग का दाना होता है इतनी एक खुराक निकाली जाती है और उसको शहद में मिला के रोगी को चटा दिया जाता है।
सुबह दातन कूड़ा करने के बाद, दोपहर को खाना खाने के बाद। ये 2 खुराकें ही हम देंगे स्टार्टिंग में। तो पहली खुराक से उसको जो सांस खींच करके आता था वो नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा। दूसरी खुराक से जो रात को खड़ाऊँ खड़ाऊँ करता था, सोता नहीं था, बैठा रहता था, वो नींद भर के सोएगा। अब 3 दिन तक तो हमने 2-2 खुराकें रखनी है। 3 दिन के बाद इसकी 3 खुराकें हो जाएंगी। एक खुराक सुबह जैसे उठेगा उस टाइम, दूसरी खुराक उससे 6 घंटे बाद, तीसरी खुराक उसके 6 घंटे बाद। ऊपर से गाय का दूध मिले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो हल्का गर्म पानी 15 से 18 डिग्री 1 गिलास पीने के लिए देना है। उसके अंदर भी आपने लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के देना यदि पानी देना है। दूध देना है तो उसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। यदि फीका दूध ना पीना चाहें तो उसमें शहद मिला सकते हैं। अब 1 गिलास दूध पीने में आधे घंटे का समय लेना पड़ेगा। जब इस प्रकार से मूली का घन तत्व लेगा और दूध या गर्म पानी पिएगा तो उसके बाद इसको दस्त लगेंगे। दस्तों में बड़ा लेसदार अंदर से चिकना पदार्थ निकलेगा लैट्रिन के द्वारा। ये आपके फेफड़ों की और सांस की नाली के अंदर का जमा हुआ नज़ला था। जब सांस की नाली और फेफड़े साफ हो गए, आपका सांस बिल्कुल ख़त्म हो गया। ये क्रिया सांस तो आपका नॉर्मल हो जाएगा 1 हफ्ते में। काम धंधे पे लगे सांस नहीं फूलेगा, वजन उठाएंगे सांस नहीं फूलेगा, चढ़ाई पे चढ़ेंगे तो थोड़ा सा सांस फूलेगा। अब 3 महीने तक यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो 3 महीने में आप चाहे चढ़ाई चढ़ें, जो मर्जी करें, आपका सांस नहीं फूलेगा। क्योंकि आपके फेफड़े और सांस की नाली ऐसे साफ हो जाएगी जैसे बहुत गंदे कपड़े को गर्म पानी में सोडा डाल के और उसका मैल निखर के वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। ऐसे सांस की नाली और फेफड़े साफ़ हो जाएंगे और आपको नॉर्मल सांस मिलना शुरू होगा। आपको कोई दमे का नाम नहीं रहेगा। परंतु इसमें खान पान में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दिन का खाना होगा इसका 10 से 12 के अंदर। अब खाने में सिर्फ गाय का दूध, चने का आटा और प्याज। चना जो आपने पिसाना है वो छिलके के साथ पिसाना है। पहले चने को धो के सुखा लेना, फिर पिसाना है। अब जितनी आपको भूख है उतना ही आटा लेना है और उतना ही उसमें प्याज काट के डालना। सफ़ेद प्याज मिले तो सोने पे सुहागा, नहीं तो लाल प्याज लेना। जो भूरे रंग का प्याज है वो बिल्कुल नहीं लेना। अब इसकी रोटी आप ऐसी बनाएंगे जैसे बाजरे की या मक्की की रोटी होती है। अब इस रोटी को अच्छी तरह सेक करके और गाय का दूध है या बकरी का तो उसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह मसल के जैसे सूप पीते ऐसे पीनी पड़े। और इसके पीते समय भी लहसुन, प्याज, अदरक का रस गर्म पानी में मिला के 2 गिलास पानी पीना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ होगा। दिन का खाना 10 बजे तक, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से 2 घंटे पहले। दिन का खाना खाने के बाद 10 मिनट घूम करके आधा घंटा शवासन लेट जाएं। आधे घंटे बाद 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेटें। 5 मिनट के बाद 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेटें। फिर उसके बाद उठ करके आपका जो भी काम धंधा उस पर जाएं। अब आपका शरीर इतना हल्का हो जाएगा
जैसे आप 8 घंटे की पूर्ण निद्रा सो करके उठे, शरीर फ्रेश होता है, ऐसे शरीर फ्रेश हो जाएगा। और शाम को खाना खाने के बाद आधा घंटा आपने सैर करनी है। आधे घंटे के बाद 1.5 घंटे तक आपने आराम करना। उसमें चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे अपने पराये से बात करें। ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ के दातन कूड़ा करके, पेट फ्रेश हो चाहे ना हो, आप जितना मूंग का दाना होता है इतना मूल्य का घन तत्व लिया, शहद में मिलाया, चाट लिया। अब इसमें उस टाइम आपको दूध या पानी पीने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आप आधा घंटा करिए कपालभाति, 15 मिनट करिए भस्त्रिका, 8-10 बार करिए अग्निसार, 15-20 बार के लिए उज्जाई, 25-30 बार के लिए भ्रमणी। अब 1 घंटा लगातार अलोन विलोन करना। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, इतनी क्रियाएं और कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आखिरी सांस तक अब आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा।